Hello, I am Dr. Sanwaj Alam, Assistant Professor of Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today we discuss about the explanation of theory of opportunity cost. We also discuss about the theory of opportunity cost is the extension of comparative cost advantage. Under the comparative cost advantage, Ricardo argued that trade between the two countries will possible not on the basis of absolute but on the basis of comparative advantage. But in Haberler, a theory of opportunity cost, Haberler explained the comparative cost trade between the two countries will possible on the basis of comparative advantage, but that comparative advantage will depend upon the opportunity cost. What is opportunity cost? Opportunity cost is the best alternative cost. Best alternative cost, we can explain the best alternative, that what you give up to get something, what you in international trade, a what amount of sacrifice of the sacrifice in the production for the extra production of the goods, that is the opportunity cost. The opportunity cost divided by Haberler in three parts: constant opportunity cost, decreasing opportunity cost, and increasing opportunity cost. Trade under constant opportunity cost. Under the constant opportunity cost, cost and production possibility curve is a straight line. The slope of production possibility curves shows the country sacrifice equal amount of additional unit of second unit of commodity. ऐसे हमने क्या कहा था कि ये जो थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये एक्सटेंशन है किसका, रिकार्डो का कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का। तो इसमें हबरलर ने कहा है कि दो देशों के बीच में जो ट्रेड होगा वो कंपैरेटिव एडवांटेज के बेस पे तो होगा, मगर वो कंपैरेटिव एडवांटेज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे डिपेंड करेगा। और इस हबरलर ने क्या किया है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ये दिखा है, मतलब ये क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि एक गुड्स के प्रोडक्शन एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने के लिए दूसरे गुड्स का जो कंट्री सेक्रीफाइस करता है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इसका क्लासिफिकेशन तीन पार्ट्स में किया है: कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से दिखा रहा है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी shows the capability of the production of the countries. कंट्री की कैपेबिलिटी क्या है प्रोडक्शन का, उसको बताता है। ठीक है, तो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या है, अंडर द कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का बीच स्ट्रेट लाइन होता है, एक सीधी रेखा होती है। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का क्या होता है, एक सीधी रेखा की तरह होती है, उसका स्लोप क्या होता है, the slope of production possibility curve shows the country sacrifice equal amount of एडिशनल यूनिट ऑफ सेकंड कमोडिटी। जो सेकंड यूनिट में जो एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है उतना ही सेक्रीफाइस उस कमोडिटी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दूसरे गुड्स का है, तो वो उतना सेक्रीफाइस और बेनिफिट दोनों अगर बराबर है, यानी एक का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने के लिए उतना ही अमाउंट दूसरे गुड्स का सेक्रीफाइस किया, तो हम कहेंगे कि ट्रेड अंडर कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा क्या बताया था हमने, हाँ, ट्रेड अंडर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ट्रेड अंडर अपॉर्चुनिटी increasing opportunity cost, the slope of production possibility curve shows that a country sacrifice less amount of production for first commodity for the additional unit of sacrifice second commodity। यानी second commodity का जो sacrifice है, कह रहा है कि the less amount of productions of first commodity, ठीक है, sacrifice less amount of production of first commodity for additional amount of second commodity। जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना है, ठीक है, उस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने के लिए जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा
उससे कम सेक्रीफाइस अगर कर रहा है, यानी सेक्रीफाइस कम कर रहा है, जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उससे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, उसको हम कहेंगे ट्रेड अंडर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इसी के अपोजिट क्या होता है, डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व shows a country sacrifice more amount of production of first commodity for additional unit of second commodity। ठीक है, इसमें क्या है कि जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर रहा है उससे ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी एक एडिशनल प्रोडक्शन करने के लिए उससे ज्यादा दूसरे गुड्स का सेक्रीफाइस करेगा, तो उसको हम डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, अच्छा, थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वी कैन आल्सो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सम सुटेबल टेबल्स। चलिए, सुटेबल टेबल्स के लिए हम ये ले लिए। ठीक है, हाँ, ये है सपोज एक there are two country and two commodity, two country A and B and there are two country A and B and two commodity X and Y. We seen that country A produce 50 unit of commodity X and 100 unit of commodity Y, and country B has 220 unit of commodity, 220 unit of commodity X and 200 of commodity Y with the same employee of the labors. We can say that country B has absolute advantage in both the commodity X and as well as commodity Y, and country A has disadvantage in both the commodity. What happened? Then there is a dead conditions. Country B does not want to trade with country A because he has absolute advantage in both the commodities, but comparative advantage in only one goods। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि दो कंट्री है, दो कमोडिटी है, कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई है। कंट्री ए जो है कमोडिटी एक्स को 50 यूनिट प्रोड्यूस करता है, कमोडिटी वाई को 100 यूनिट प्रोड्यूस करता है। कंट्री बी जो है कमोडिटी एक्स को 220 प्रोड्यूस करता है, कंट्री बी जो है कमोडिटी वाई को 200 प्रोड्यूस करता है। तो हम देखते हैं कि क्या है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज दोनों गुड्स में कंट्री बी का है। कंट्री ए के पास क्या है कि कंपैरेटिव एब्सोल्यूट डिसएडवांटेजेस है, दोनों में डिसएडवांटेज है, तब तो ट्रेड नहीं होगा। ट्रेड होने के लिए चाहिए कि एक कंट्री एक गुड्स को प्रोड्यूस करे, दूसरा दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करे। तो हम ये क्या है कि जब दोनों में दोनों कंट्री के दोनों गुड्स में एक कंट्री का स्पेशलाइजेशन है, दूसरे कंट्री का दोनों में डिस स्पेशलाइजेशन है, तब ट्रेड कंपैरेटिव एडवांटेज पे बेस्ड होगा। मगर वो कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है कि वो कंपैरेटिव एडवांटेज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे बेस्ड होगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्स इज 50 divided by 100 equal to 0.5, and opportunity cost of commodity Y is 100 divided by 50 equal to 2, and opportunity cost of commodity X of country B is 220 divided by 1.1, and opportunity cost of country B for commodity Y is 200 divided by 220, 19. There country B has least opportunity cost, less sacrifice in the production of Y, and country A has
least sacrifice in the production of X. Therefore, country A try to produce and export of commodity X, and country B try to produce and export of country commodity Y. After that, after the exchange of goods and services, both country will be benefited. ठीक है, तो अब क्या है कि हम देख रहे हैं कि कंट्री ए जो है दोनों में रिसर्च स्पेशलाइजेशन है, कंट्री बी का दोनों में स्पेशलाइजेशन है। तब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेंगे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेस पे दोनों में ट्रेडिंग होगा। तो हम देख रहे हैं कि कंट्री ए का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है किसमें, कमोडिटी एक्स का, और कंट्री बी के लिए कमोडिटी वाई का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है। तो कंट्री ए चाहेगा कि कमोडिटी एक्स का प्रोडक्शन करे और एक्सपोर्ट कर दे कंट्री बी का, और कंट्री बी जो है कमोडिटी वाई को प्रोड्यूस करे और एक्सपोर्ट कर दे कंट्री ए का। तब दोनों देशों बीच में ट्रेड होगा और दोनों ट्रेड से दोनों कंट्री बेनिफिटेड होंगे। मगर अब क्या है कि अगर एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, वो तो सीधा सीधा था कि एक कंट्री एक गुड्स में एक का स्पेशलाइजेशन है और दूसरे कंट्री का दूसरे में स्पेशलाइजेशन है, तो वो तो सीधा सीधा ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, एक कंट्री एक को प्रोड्यूस करेगा, दूसरा कंट्री दूसरे को प्रोड्यूस करेगा। अगर अब ऐसा सिचुएशन आए कि ये गुड्स अच्छा जो जिसमें दोनों का स्पेशलाइजेशन है, वो किस गुड्स को प्रोड्यूस करेगा जिसमें ज्यादा एडवांटेज हो। ठीक है, ज्यादा एडवांटेज हो, और जिसमें दोनों का डिसएडवांटेज है, जिसमें कम डिसएडवांटेज हो, तो वो दोनों आपस में ट्रेड करते हैं। ठीक है, मगर अब क्या सपोज जिस गुड्स में जिसमें सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज है और दूसरे कंट्री का सबसे कम डिसएडवांटेजेस है, तब दोनों उसी गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहेंगे। तब क्या होगा, तब हम इंटर स्टेट और इंटर कंट्री हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चेक करेंगे। तब हम डिसाइड करेंगे कि कौन गुड्स कौन प्रोड्यूस करेगा। सपोज there are two country A and country B, there are two commodity X and Y. Country A produce 50 unit, country B produce 20 unit of commodity Y. Country B produce 200 of commodity X, and country B produce 40 unit of commodity Y. And opportunity cost of commodity X and commodity Y shows the of opportunity cost of commodity X of country A shows the 2.5, and opportunity cost of commodity Y for country A shows the 0.4, and country B opportunity cost of commodity X is 5, of country B opportunity cost of commodity Y is 0.2. Then we seen that both country has least opportunity cost, less sacrification in production of commodity Y. That means at that productions, country B has greatest advantage, and country A has least disadvantage. Both country will try to produce only commodity Y, and after that there is no any trade between the country A and country B, because for the trading it is necessary one country produce one goods and other country produce another goods. After the trading, both country will be benefited after the exchange of goods and services. We can check the inter countries. We seen that the commodity as uh, we check the opportunity cost of inter country. We seen that opportunity cost of country A is least of country B for the production of commodity X, and country B has least sacrifice than country A. However, country A produce commodity Y, and country A produce
of commodity X and country B produce commodity Y. After that, both country exchange goods and services each others, and both country getting the benefits from the international trade. ठीक है, अब हम आपको हिंदी में भी समझा दें कि दो कंट्री ए एंड बी है, एक्स वाई दो कमोडिटी है और एक कंट्री क्या 50 यूनिट प्रोड्यूस करता है, ए वाई का 20 यूनिट प्रोड्यूस करता है, बी जो है एक्स का 200 प्रोड्यूस करता है, बी वाई का 40 यूनिट प्रोड्यूस करता है। अब हम इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेंगे तो 50 डिवाइडेड बाई 20 ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल के आया 2.5 और बी कंट्री का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ए 200 डिवाइडेड बाई 4 5 हो गया और दूसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया 0.4 एंड 0. हम ये देख रहे हैं कि लेट सेक्रीफाइस जो है इस दोनों अपने अपने गुड्स के इंट्रा स्टेट अगर देखें अपने कंट्री के रेस्पेक्ट में देखें तो ये क्या है कि अपॉर्चुनिटी इसका क्या है कि इसमें लेस सेक्रीफाइस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेस इसमें आ रहा है, ठीक है, इसमें कम हो रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है वाई में, और कंट्री बी का भी वाई का में सेक्रीफाइस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, तो दोनों वाई को प्रोड्यूस करना चाहेंगे तब दोनों के बीच में ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि ट्रेड होने के लिए चाहिए कि दोनों एक कंट्री के पास एक का प्रोडक्शन हो दूसरे के पास दूसरे का प्रोडक्शन हो तो आपस में ट्रेड करेंगे तब दोनों कंट्री को बेनिफिट होगा, नहीं तो दोनों को बेनिफिट हो नहीं पाएगा। तब हम इंटर कंट्री चेक करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो हम देख रहे हैं क्या कि कम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स के प्रोडक्शन के लिए ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बी का 5 है और ए का 2.5 है, तो हम देख रहे हैं कि इंटर स्टेट एक कंट्री जो है इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है किसके प्रोडक्शन के लिए एक्स के लिए, और कंट्री बी का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये कम है किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में इसके प्रोडक्शन के लिए वाई के लिए, तो तब क्या हो जाएगा अपॉर्चुनिटी वाई का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, ए बी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है वाई के प्रोडक्शन के लिए किसके कंपेयर में, ए के कंपेयर में, तो कंट्री बी जो है ये वाई को प्रोड्यूस करेगा और हम ए का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है किसके प्रोडक्शन के लिए, एक्स के प्रोडक्शन के लिए, तो कंट्री ए जो प्रोड्यूस करेगा एक्स को और वाई प्रोड्यूस करेगा वाई भी प्रोड्यूस करेगा वाई को, आपस में दोनों कंट्री एक्सचेंज गुड एंड सर्विसेज करने के बाद बोथ कंट्री विल बी बेनिफिटेड।